देखिए एक छोटा सा सवाल है, नहीं सिर्फ ये पूछना है कि 164 में अभी तक आपके बयान दर्ज नहीं हुए, 16 दिन हो गए हैं, तो आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर से क्यों नहीं मिलते हैं? आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई सारी हमारे चीज़ कर चुके हैं, सब रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सब कुछ डाल चुके हैं। 164 की स्टेटमेंट फिर भी डिले कर रहे हैं क्योंकि जो अक्यूज है उसको बचाया जा रहा है, क्योंकि जितना समय उसको मिलेगा उतना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेल्डिंग की जा रही है यहाँ पे। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं बोल रहा हूँ किरण चौधरी और सुरेश सिंह। आज जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन का 16वां दिन है और आज यहाँ पे भारी संख्या में किसान आए हुए हैं। सुबह किसान आए थे, पंजाब से काफ़ी किसान आए थे और हज़ारों की संख्या में थे, और उन्होंने क्या किया कि ये जो बैरिकेड लगे हुए हैं, इन बैरिकेड को यहाँ पे तोड़ दिया और तोड़ के वो अंदर आ गए, क्योंकि जगह कम थी तो वो बैरिकेड उन्होंने तोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 लेयर में बैरिकेड लगा दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। चलते हैं आंदोलन के लिए, देखते हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या कहना है। ये हम धरना स्थल के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखिए एक बैरिकेड यहाँ पे और लगे हुए हैं, 3 लेयर की बैरिकेड की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी यहाँ पे। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ जोड़ के मिलती आप लोगों से, बैठ जाओ। यहाँ पे समर्थन के लिए काफ़ी सारे सर, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या नाम है? ज्ञान सिंह। अच्छा, तो आज तो 16वां दिन हो गया पहलवानों के आंदोलन का, तो अभी तक तो कोई समाधान नहीं निकला, ना ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हुई है। वो ब्रिजभूषण तो चाह रहा है, कह रहा है न्याय में तो तैयार हूँ, बीच में रुका हूँ, पता नहीं कहाँ हो गया भाई। ब्रिजभूषण का मैंने इंटरव्यू सुने, वो कह रहा मैं तो तैयार हूँ जाँच के लिए। जांच के लिए, लेकिन गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। नहीं, जांच नहीं कर रही, नहीं जांच नहीं कर रही, वो तैयार है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही। वो 164 के बयान होते ही गिरफ्तार हो जाएगा दिल्ली पुलिस। वो नहीं, 164 के बयान क्यों नहीं दर्ज हो रहे? वो अदालत में होने चाहिए ना। वो ये खड़े भाई बार आपसे थाना 2 किलोमीटर है, वहाँ जाकर पता कर लो कि क्यों नहीं कर रहे भाई 164 के बयान। वो ही बता पाएंगे ये तो। लेकिन पहलवान जी थोड़ी बता पाएंगे, तो वो ये चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं। आपका MP जो है जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो तैयार है। मैंने उसका अभी वीडियो देखा था। अब मैं तैयार हूँ जांच के लिए, वो जांच के लिए तैयार है। बच्चे जांच चाहते हैं, फिर बीच में रोक कौन रहा है? पुलिस वाले रोक रहे हैं बस वो 164 के बयान कराए हो जाएगा इनके बच्चों का काम है, ये भी चले जाएंगे। इनका कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी था। अब तो किसान भी काफी सपोर्ट में आ गए हैं। किसान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ देश में जिसके भी बेटियां हैं और जिसके भी बहन है, अगर उसको लगता है कि हम दूसरे के ऊपर ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकते, उसको आ जाना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उसको जब 3 महीने पहले ये बच्चियां बैठी थी, सेम डे उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए था ब्रिजभूषण जी। तब तो कह दिया कमेटी बना रहे हैं, और कमेटी बनाने की बात तो दूर थी ना, रिजाइन कर देते उसी टाइम। आज उसको क्या जरूरत है? मोदी कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा, आज भी रिजाइन कर दे नैतिकता के आधार पे। उसको किसी ने रोका थोड़ी है, अब तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता वो। एक ये पहलवान कोई अपने घर से ज्यादा थोड़ी है, फालतू है, यहाँ के बैठे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे थे, देश के लिए मेडल लेके आए हैं। अब वो तो मेडल वालों को कह रहा दो तो जेल में है, तो जेल में तो वही जाएगा, तू भी जेल में जाएगा। जेल में जो जैसा करेगा वैसा जाएगा। वो तो 38 केस पहले ही है उसके ऊपर। कितने केस है वहाँ? बहुत गरीबी है, या जाटों से पाला पड़ गया उसका। हाँ जी, ये बेटियां देखो, पहलवान चाहे किसी भी जात का हो, 36 बिरादरी में वो सबका बच्चा है। जब देश का मेडल जीत के लाता है, कुश्तियां वो वहाँ लड़ रही होती हैं, टीवी के सामने बैठ के जोर हम लगा रहे होते हैं। एक चीज तो है, अगर वो जाट की कहे ना, तो इस बार एक काम करा दो, हम उनकी मान लेंगे। इस बार जब वो मेडल ले आए ना, वहाँ जाट का झंडा चढ़वा दो इंडिया की जगह, फिर हम मान लेंगे कहाँ वो जाट की बेटियां चढ़वा दो, देश की बेटियां। अगर ये कह रहे हैं, वो आदमी कह रहे हैं जो ऐसी पोस्टों पे बैठे हैं,
जो एमपी बने हुए हैं अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो वो ये भी करवा दो, वहाँ पे इस बार झंडा देश का नहीं जाट का चढ़ना चाहिए। अगर मेडल ले या जो भी बरादरी का ले, दलित ले तो दलित का चढ़े। अरे ये सवाल उनसे पूछो वो क्यों कह रहे हैं। वो जिम्मेदार की पोस्ट पे बैठे हैं, हम तो इसी पोस्ट पे भी नहीं बैठे। हम ये कह रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं जाट की है, एक कम्युनिटी की है, तो इस बार झंडा इन्हीं का चढ़वा दो। जिस भी कम्युनिटी का जीतते है उसका चढ़वा दो। फिर आपको लगता है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आंदोलन तो भाई कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। देखो इसको खराब करने पहलवान। हाँ जी, अभी आंदोलन को कौन बदनाम करेगा? अब आप यहाँ स्पीच दे रहे हो, ये बच्चे अंदर बैठे हैं, हाँ जी, कौन अपने मन की क्या भड़ास निकाल के जाएगा? हम तो सिर्फ एक ही बात करने के लिए बैठे हैं, भाई ब्रजभूषण जी इस्तीफा दे और लोकसभा से भी इस्तीफा दे और गिरफ्तारी हो। और जब तक उन पे इंक्वायरी क्लियर चिट नहीं मिल जाएगी वापस एक्सेप्ट मत करो उसका। देखो लेकिन आज उसको इस्तीफा देना चाहिए। आज सुनो एक और बता रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा मीडिया कर रहा है पॉलिटिक्स। हाँ जी, उसका रीजन बताता हूँ। आप मुझे बता दे किसी टीवी चैनल को उठा लो, उसमें किसको बिठाया जाता है? एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक आम आदमी का। आप बताओ सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में कौन से बीजेपी एक्सपर्ट है, कौन सा कांग्रेस वाला एक्सपर्ट है, कौन सा आम आदमी वाले एक्सपर्ट है? तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आप क्यों बिठा रहे हो? एडवोकेट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, वकील हो, जज हो, पुलिस वाला। उनसे अच्छा तो एक सिपाही बता देगा दिल्ली पुलिस वाला ये खड़ा। हाँ जी, बिठा रखा है कांग्रेस वाला, बिठा रखा है बीजेपी वाला। पॉलिटिक्स करा रही सबसे फालतू, सबसे ज्यादा प्रेस मीडिया जी। वो अपने गरेबान में जाओ। एक अगर आप बच्चों ने तो पहले नहीं बिठाए थे, भगाए थे, इस पर तो एमपी नाराज होकर गए हैं जब स्टेज पर से धक्के मार दिए बच्चों ने। अब हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हमने कोई वो नहीं बनना, हमने पीएम और सीएम नहीं बनना। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने ये कहा कि नहीं कहा? तो पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आप भी मुझे बता दो, आपके टीवी चैनल पे किसी पे भी अगर कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी का बैठा है तो पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? वो किस चीज के एक्सपर्ट है? हाँ जी, कुश्ती जानते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में जानते हैं, रूल के बारे में जानते हैं, और तीनों ही नहीं जानते तो फिर मतलब अनपढ़ अच्छे हैं उनसे, पढ़े लिखे से। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं पटपड़गंज से। रोज आ रही हैं? अक्सर आई हुई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना है, आज तो 16वां दिन हो गया आंदोलन करते हुए बच्चों बस को। हम तो दिल से दुआ करते हैं कि इन बच्चों को न्याय मिले। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई, आज कई दिन हो गए। होगी, जरूर होगी। आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। सच्चाई की जीत तो होती ही हमेशा, टाइम जरूर लगता है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, रोहतक से। तो क्या कहना है कुछ? अभी तक तो 16 दिन हो गए, पुलिस कुछ कर ही नहीं, ना सरकार कुछ कर रही है। सरकार ने सारा इसको हाँ जी, कुछ टाइम निकाल सकती है। फिर ऐसा नहीं है कि इसको इधर उधर कर देंगे बात को। सच्चाई की जीत होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको सजा मिलेगी। गलत काम किया है, वो दोषी है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये देश की बेटी है, तो एक समाज की नहीं, एक इलाके की नहीं। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन देश किया। का नाम रोशन किया, पूरा देश के लिए वोट लेगा ये, किसी जाति विशेष के लिए नहीं लेगा। तो इसमें राजनीति भी हो रही है कहीं ना कहीं, आपको राजनीति लगता है? विपक्ष कोई नहीं करे, सरकार अपना आदमी को बचाने के लिए ही झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है, इधर उधर की बातें करती है। कोई राजनीति नहीं है, खिलाड़ियों के लिए सब साथ है, पूरा हर एक समाज साथ है। आप कहाँ से आए? रोहतक से हरियाणा। क्या नाम है? सचिन। पहलवानों के महिलाओं के खिलाफ जो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उनके समर्थन में आई हैं, तो आज 16 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, सरकार तो सुन नहीं रही, तो क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत दुर्भाग्य है, मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है, इंसान का दुर्भाग्य है कि देश के लिए देखने वाली और अब तक सरकार ने कोई एक आम आदमी अगर कोई अपराध करे उसको तो तुरंत पुलिस ले जाती है, जाती है। यहाँ पर बाहुबली कहा जा रहा है ना, तो ये बहुत अजीब स्थिति है कि कैसे एक अपराधी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, कैसे ये क्या कि जांच चल रही है क्या कि ना हर दिन डिले की जा रही है चीज़ें। क्योंकि ये कोई आम लोग तो है नहीं, ओलंपिक्स है, तैयारी करनी है, शायद भविष्य में कौन बनेंगे, राइट फ्यूचर, मतलब ऐसे
सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाली सरकार के छत्र छाया में ही ये सब हो रहा है। और वही सरकार एक अपराधी को आज संरक्षण दे रही है और जांच स्मृति ईरानी जो महिला विकास मंत्री हैं, तो देखिए वो तो यहाँ पे आएगी नहीं महिलाओं से बात करने के लिए। ये कैसी विडम्बना है, आप समझ रहे हैं कि महिला बाल आयोग मतलब आप समझ रहे हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहूँगी बीजेपी में एक उनको एक उनका दर्जा है, राइट। और बिना किसी कौन किस राजनीतिक पार्टी से है कौन नहीं है, ये इस सोच से ऊपर बढ़ के ना उनको बोलना चाहिए था। आए नहीं आए वो तो बहुत दूर की बात नहीं है, पता है उस पार्टी से कोई भी महिला इस नहीं मुद्दे आई को राजनीतिक भी कर दिया गया है। देखिए लोग जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो समर्थन में नहीं आ रहे। सर बीजेपी सपोर्टर तो कह नहीं सकते सर, मगर काफ़ी बीजेपी सपोर्टर जिन्हें मैं जानती हूँ आज बीजेपी का समर्थन कर रही है। हम जब गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो थोड़ा कहते हैं कि हरियाणा के लिए लाए हैं, नहीं हम कहते हैं देश के लिए। आप भी अगर बात करेंगे तो बात यही होगी गोल्ड मेडल देश के लिए, तो देश की बेटियाँ हैं। तो इसमें ये नहीं है ना कि बीजेपी से कोई कांग्रेस से है, सबका समर्थन सभी महिला संगठनों को, राजनीतिक नहीं सामाजिक महिला संगठनों को। और अभी कल कैंडल मार्च हुआ है, पूरे देश में कैंडल मार्च हो रहा है। हर गली मोहल्ले में जब कैंडल मार्च दिख रहा है तो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, तो अपने अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ वोट दर्ज कर रहे हैं। बात महिलाओं को मान सम्मान की है, बात मेरे मान सम्मान की है, बात आने वाली खिलाड़ियों के मान सम्मान की है कि मतलब जो इन लोगों ने देखा वो किसी और बच्चे के साथ नहीं हो, उसी की आवाज़ बुलंद करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ बैठ के इन्होंने आज आप देखेंगे कितने गंदे मीम्स बनाए जा रहे हैं, बहुत बदनाम किया जा रहा है। आप बहुत ही शर्मनाक और बहुत की बात है कि अगर कोई महिला, पहले बात तो महिलाएं बोल भी रही कि मेरे कुछ हुआ है, आप समझ रहे हैं। पहले तो महिलाएं कई साल लग गए, 12 साल से ऐसा हो रहा था। हिम्मत दिखानी पड़ती है जो महिला इस देश की अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। इतना आसान नहीं है कि अगर मुझे वन हमें ना आई नीड टू परिवार में बताने में हिचक होती है महिलाओं को। फिर भी आज यहाँ बैठे हैं, आज देश की हर महिला ने सीखा है कि अगर अपने मान सम्मान की जब बात आ जाए ना तो बाहुबली का क्या मतलब ये जगत से तो हमारे जो बच्चे हैं यूथ है, हमारा यूथ मगर इसके बाद, इस धरने के बाद ये महिलाओं के आयकर बनते हैं कि जब बात अपने मान सम्मान से आ जाए टकरा जाओ और अपना हक लेके उठो। आप कहाँ से आई? मैं राजस्थान से। क्या नाम? नीलम रानी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। सर आप कहाँ से आए? सोनीपत से। आप भी पहलवान हैं? तो आज 16 दिन हो गए आप धरने पे बैठे हुए और महिलाओं के सम्मान के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी अभी तक कोई बात नहीं सुन रही। ना ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हुई है। एक आम आदमी अगर कोई अपराध करता है तो पुलिस तुरंत उठा के ले जाती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। क्या कहना चाहिए? कभी ना कभी तो हमारी मोदी जी के पास आएगी। हाँ हाँ, जब तक नहीं जाएगी तब तक आप क्या कहना चाहिए? जो भाई ने कह दिया वो है कि हम भी बस जब तक गिरफ्तार नहीं होगा यही रहेगी। अच्छा अच्छा, तो ये आंदोलन आपका चलता रहेगा? चलता रहेगा जी, बिल्कुल चलता रहेगा। तो आपको लगता है कि आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है कुछ लोगों द्वारा? कुछ ऐसे लोग वो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग इनका समर्थन कर रहा है, ये है अफवाहें चलती रहती है। ब्रिजभूषण भी यही कह रहा है। वो अपनी सफाई में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेगा। हाँ जी, उसने तो हमारे इस धरने को हर मोड़ पे मोड़ने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में उसने बोला कि एक हरियाणा के हैं, हाँ फिर ये तो सिर्फ जाट है, हाँ जी, हाँ जी। और कभी कुछ वो तो एक पॉलिटिकल खेलने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर सच है। हाँ जी, इसीलिए यहाँ पर टिके हैं और पूरा देश, ये नहीं हरियाणा, पूरा देश यहाँ पर
समर्थन करने आ गए। आज तो किसान भी काफ़ी संख्या में आए। किसान बिल्कुल कल भी आए थे, आज भी आए हैं, तो काफ़ी मात्रा में यूपी से भी आए थे, राजस्थान से भी आए थे। तो पूरा इंडिया यहाँ पर हमें हमारे जो बहन बेटियाँ हैं उनको समर्थन करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये सत्य है। अब उसने जो गलती की है उसका तो देखो सजा तो उसको होनी चाहिए ना। गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी। और हम भी यही कहते हैं सरकार से कि निष्पक्ष जांच करवाए। और हम दोषी हैं तो हमें सजा दो, नहीं वो दोषी है उसको सजा दो। आपका नाम सर? मेरा जितेंद्र। धन्यवाद। आप देखिए कि आंदोलन में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ये पानी वगैरह और 13 महीने जेला है यहाँ पे दे रहे हैं। हमने क्या क्या किया हमें मालूम है। तो लंगर की भी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। कब से सेवा ये कर रहे हैं? पहले दिन से, लेकिन कल से सेवा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कब तक जारी रहेगा? ये जब तक मतलब हमारी जेब में पैसे रहेंगे, जब तक ये चिकनी बर्फ आती रहेगी तब चालू रखेंगे, जब खत्म हो जाएगा घर में बैठ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए मेरा नाम संजीव कांग्रेस की सत्ता हो चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो, प्रदूषण भी प्रदूषण पता ना कहाँ छुपा डोल रहा है। और ये अगर ये जब पता है इन्होंने ये बयान दिए कि मैं अगर मोदी और जेपी नड्डा अगर अमित शाह बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, और फिर ये अब ये बोल दिया कि मैं आरोपी नहीं हूँ तो मैं क्यों इस्तीफा दूँ। तो हमें क्या है, हमें इस पर भरोसा नहीं है। कोर्ट अगर कोर्ट आदेश करेगी, जज भी नहीं कही है, बीजेपी का ये जज भी तो नहीं कही है ना। तो आज जब पता है केस कर दिया तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, थाने में बंद करना चाहिए, उसके नाम पर कोर्ट में पेश करो, कोर्ट के पेश करके फिर जेल में डालो। तो ये भी नहीं कि आज कितने दिन हो गए, 16 दिन हो गए। 16 दिन में पता ना क्या क्या हो जाता है। 16 दिन में तो पता ना कहाँ से कहाँ घूमने। ये क्या मांग करना चाहोगे? मोदी जी ने ये नारा छोड़ा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे लग रहा है ये बेटी है, ये मोदी जी को पता ना क्या हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, पता ना क्या, इनको बेटी दिखाई नहीं दे रही, उस टाइम दिखाई नहीं दे रही। ये वहाँ कर्नाटक में जाके नारे छोड़ रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वहाँ कर्नाटक के साथ में ऐसा ही करना चाहते हैं ये लोग। कर्नाटक की जो बेटी है ना, उनके साथ में यही करना चाहते हैं जो यूपी उत्तर प्रदेश और इस दिल्ली में जो हो रहा है, ये उसमें ये भी करना चाहते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ ये दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर ले, अरेस्ट करना चाहिए इसको, दिल्ली पुलिस को। क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र की सरकार में दबाव में है। अगर दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो दिल्ली पुलिस भी अरेस्ट करती इसको। क्यों दिल्ली पुलिस अपनी नौकरी करी, दिल्ली पुलिस उसके दबाव में है, केंद्र सरकार के दबाव में पड़ी है, वो क्यों करेगी? अगर जब तक विभूषण जब तक गिरफ्तार नहीं होता, जब तक दिल्ली पुलिस अगर नहीं अरेस्ट करती, जब तक यहाँ से चलता रहेगा। ये साक्षी मलिक है, लोग सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। यहाँ पे आज 16वें दिन धरने पे शाम का समय है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पे। और साक्षी मलिक आप देख सकते हैं जो जिनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। हाय राहुल। हाय रिचा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. आज सुबह जब किसान आए थे तो बैरिकेड को उन्होंने तोड़ दिया था और बैरिकेड तोड़ के वो आगे आ गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब बैरिकेड को पुलिस वेल्डिंग करवा रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये सारे वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे। और आप कहाँ से आए? पंजाब से आया हूँ। पंजाब से आए? पाकिस्तान में लखवा। कितने बंदे हैं आप? कितने लोग आए? 100 बंदे हमारे। अच्छा अच्छा, तो आप इनके पहलवानों का समर्थन में आए? बिल्कुल आए हैं। हाँ हाँ, पहलवान नहीं आए? हाँ जी।
हमारे नहीं है, आपके भी हैं। ना ना ये नहीं आपके, आप ऐसे मत बोलो ना, आपके भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके भी है, आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी, सब आपकी भी, हमारी भी है। सरकार अभी तक सुन नहीं रही, सरकार सो रही है, कुंभकर्ण नहीं सो रही है, गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। उसको कहाँ करेंगे? अरे उसको नहीं करेंगे, बीजेपी वाले नहीं करेंगे उसको। ये आप जैसे कहते हैं ना, कोई आपको फांसी दे देते हैं। हाँ हाँ, एक आम आदमी को तो पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। किसी को रोड़ा ही मार दो ना, हम सभी ठोक लेंगे अंदर, ये तो बलात्कार है। तो आज 16 दिन हो गए FIR उसको तो। ये जो आंदोलन को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? बैरिकेडिंग कीजिए, मेरे को दिमाग में नहीं, क्या ये गवर्नमेंट का सही तरीका है? बिल्कुल जीरो है। नहीं तो क्यों अब तो वेल्डिंग भी कर रहे हैं ये गवर्नमेंट? सुबह टूट जाएगी, 12 बजे टूट जाएगी, 11 बजे टूट जाएगी, टूट जाएगी अपने आप। सरकार क्या आंदोलन से घबरा गई या अपनी ताकत दिखाना चाहती है सरकार? अभी आपको भी दिखता ही है, अभी आंदोलन तो घबराई हुई है सरकार सारी। मैंने क्या करता ना सरदार ने या कौम ने क्या करता ना, ठीक है नहीं, ये तो गलत काम हो रहे हैं ना। कहते आप पहले मुझे मार, ये तो कम होगी ना, आप पहले मुझे मार। भैया लाल दी रोड़ा, इसको दरवाजा खोल दो, जाओ अंदर बैठा दो, अपना 12 का काम करेगा, मुद्दे आंदोलन में तो सड़कों पे कीले ठोक दी थी। हाँ अभी भी कीले ठोकेंगे, देखो ना लगा दिया ना, देखो अभी कीले ठोकेंगे शायद यहाँ पे। हाँ ये मोदी का अपना ना बिल्कुल बेटी वाला काम कर रहे हैं अपने आप। वो ऐसे पाकिस्तान पर नहीं करते जैसे मोदी कर हमारे साथ। ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। अरे हम इंडियन है यार, इंडिया का हमारा प्रधानमंत्री है, ये थोड़ी आगे किले कर देगा या कुछ कर देगा। अभी इनका क्या गलती है? ये मुलाजिम खड़े हैं, ये ड्यूटी पर खड़े हैं बेचारे, इनकी गलती थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये तो ऊपर से आदेश मान रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है। अभी आर्मी में नौकरी किया मैं 7 साल नौकरी की आर्मी में, मैं एक्सर्समैन हूँ और जो नौकरी की अच्छे ढंग से नौकरी की है मैंने। और इसे ड्यूटी पर खड़े हैं, इनका कोई रोड नहीं, जैसे करेंगे तो वैसे ही करेंगे। रात को रुकेंगे या जाना काम नहीं, यही रहेंगे, कहाँ जाना है? कपड़े ले आए, देखो नहाएंगे धोएंगे, गुरुद्वारा साहब जाके मिला दिए। हाँ उधर लखनऊ मिलेगा तो गुरु का घर जिंदाबाद। मेरा नाम जितेंद्र जैसे ब्लॉक प्रधान ये देखिए, ये वेल्डिंग पक्की कर दी गई है और यहाँ पे पूरा इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पे वेल्डिंग की जा रही है। वो बताइए कोशिश की थी पुलिस ऑफिसर से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में कि बैरिकेड पे वेल्डिंग क्यों की जाए। समराल जी, आप यहाँ पे आए हैं तो आपने देखा पहलवानों काफ़ी दिन से 16 दिन हो गए धरने में बैठे हुए, सरकार सुन नहीं रही, तो आपको क्या लगता है कि क्या समाधान निकल पाएगा, कि न्याय मिल पाएगा? निकल पाएगा तब निकलेगा ना जब सत्ता में बैठा हुआ बंदा अगर पावरफुल है, या तो वो रिजाइन दे दे। तय ये होगा कि खिलाड़ी भी अपने मेडल वापस कर दें, ब्रजभूषण भी अपना त्याग पत्र दे दे सब पदों से, सभी पदों से, और दोनों एक काम तय कर ले गवर्नमेंट की 6 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट में फैसला हो। जो सच्चा होगा वो उसको उसका मेडल खिलाड़ी को सच्चे में खिलाड़ियों को मेडल दे दो। ब्रजभूषण सच्चा हो तो ब्रजभूषण को दे दो। तो ब्रजभूषण को डर क्यों लग रहा है? एक तरफ जो बच्चियाँ हैं ये अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा के, पहली बात तो हिम्मत बड़ी मुश्किल से करता है कोई अपने बात कहना, उन्होंने हिम्मत करी है, हिम्मत करके वो बैठे हैं। अब उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कभी जात के नाम पे, कभी स्टेट के नाम पे, कभी किसी नाम पे उनको बदनाम किया जा रहा है, फोटो में वायरल की जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर आप इतने सच्चे हो, आपके ऊपर तो 38 मुकदमे दर्ज हैं, आप महाभ्रष्ट दागी हो, आश्चर्य होता है। गोल्ड मेडलिस्ट धरने पे बैठे हुए हैं और गोल्ड दागी, मैं तो गोल्ड दागी कहूँगा उसे, जो संसद के अंदर बैठा हुआ है और संसद वाले उनका संरक्षण में बैठे हैं, और हमारी न्याय व्यवस्था क्या करेगी जबकि पुलिस पूरी तरह से उसके संरक्षण में बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आम आदमी होता तो अभी तक जेल में चढ़ रहा होता। आप
और कुछ नहीं होगा। इतने अपराध करने के बाद भी क्यों मौका दिया जाता है इनको चुनाव लड़ने का? बाहुबली है, बाहुबली का मतलब ये होता है कि उसके पास वोट बैंक है। सिर्फ आज की डेट में वोट बैंक की ही राजनीति चलती है। जिसके पास वोट बैंक है वही राजनीति में है और उसी को हर प्रकार का संरक्षण है, चाहे वो कितना बड़ा क्यों नहीं हो। फिल्म पान सिंह का डायलॉग है या कि बागी जो हैं बिहड़ों में हैं और दागी संसद के अंदर है, ये फिल्म पान सिंह का डायलॉग है। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस फिल्म में की सच्चाई आज आपके सामने है। तो आपको लगता है ये आंदोलन के अलावा लंबा चलेगा? आंदोलन लंबा चलना भी चाहिए, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसे किसी न किसी से किस तरह से तोड़े, जात पात के नाम पे, स्टेट के नाम पे या टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा है। वही कह रहा हूँ, वो तोड़ने की कोशिश करेगी, किसी तरह से तोड़ने की कोशिश करेगी कि ये पब्लिक इनके खिलाफ हो, पब्लिक ये क्वेश्चन करने लगे कि इतने साल से क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे पहले। अरे आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि महिलाओं के साथ जब शोषण होता है तो उनको आवाज़ उठाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं इतने साल क्यों चुप रहे, 12 साल क्यों चुप, अब पहले क्यों नहीं कंप्लेंट? कई IAS ऑफिसर्स ऐसी हैं जिनको अपने खिलाफ आवाज़ उठाने में भी वर्षों लग गए हैं। और मैंने तो कईयों को ऐसे देखा जो राजनीति में भी आई हैं और उनको राजनीति में भी अपने खिलाफ बोलने के लिए भी वर्षों बाद आवाज़ उठाते हैं कि मेरे साथ फलाना किया था। तो इन बच्चों में तो अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा दिया, इनका तो पूरा कैरियर दांव पे लग गया है और इतनी हिम्मत करना मैं इनको सल्यूट करता हूँ। तो देखते हैं कब ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होती है और ये आंदोलन खत्म होता है। सच न्यूज़ 24/7 से किरण चौधरी और सुरेश सफरवाल के साथ प्रोफेसर अशोक। नमस्कार। ये कुर्ता सिलना है मेरी साइज का। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं पीछे कर लेती। हाँ हाँ छोड़िए, हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना। अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हो जाएगा। सुनिए ना। प्रिया दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है। एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाए और अपने विकास को गति दे। मनी ज्ञान से जीवन आसान।